मुश्किल है जर्मनी में एक अपार्टमेंट को सेटअप करना? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आप अनफर्निश्ड घर को सेटअप कर रहे हैं। जब आप जर्मनी में मूव करते हैं तो आप एक फर्निश्ड घर ढूंढते हैं। आमतौर पे यही प्रेफरेंस रहती है कि एक सजा हुआ घर मिल जाए जहाँ पे सब कुछ सामान ऑलरेडी है, पर आप घर के रेंट के साथ साथ उस सामान का भी रेंट देते हैं। और उन फर्निश्ड घरों का जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, 6 महीना, 1 साल, और फिर आपको एजेंसी के पीछे भागना पड़ता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दो, और उनकी मोनोपोली चलती है कि हम नहीं करेंगे या रेंट बढ़ा के करेंगे। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है कि अगर आप लंबे के लिए यहाँ पे रहना चाहते हैं कि अनफर्निश्ड घर को ढूंढें और उसका अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट हो और अपना सामान खुद सेटअप करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लैंडेड इन जर्मनी। मैं हूं मनहर। और मैं हूं शुभम। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो आपको ये बताने के लिए बना रहे हैं कि अनफर्निश्ड अपार्टमेंट को यहाँ पे सेटअप करने में कितना टाइम लगता है और क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं। और आज हम अपने लिविंग रूम को फिनिश अप करने जा रहे हैं। हमें एक टीवी कैबिनेट चाहिए था, एक टेबल चाहिए था, और उनको हम स्क्रैच से बना रहे हैं। अभी आप देख सकते हो कि हमने घर को पूरा एज इट इज़ वैसे ही कर दिया है जैसे ये हमें मिला था। हमने बहुत सारा सामान अपना निकाल लिया है, हमने बहुत सारी सफाई कर ली है। ये हमारा किचन, हमने किचन को बहुत अच्छे से क्लीन किया, अपना सारा सामान पैक किया। और वेट अ मिनट, ये इतना बड़ा काम नहीं है, मैं आपको अभी सबसे बड़ा काम दिखाती हूँ जो हमारे सामान को हमने जैसे पैक किया है। हैव अ लुक, 13 बॉक्सेस, 4 बैग्स, 4 बैकपैक्स, और ये ऐसे जो बैग्स हैं, कैरी बैग्स, ऑलमोस्ट 7 हैं ये। ऐसे ही करके हम मूव तो हो गए अपने नए अपार्टमेंट में, बट अभी हमें इस अपार्टमेंट को अपना घर बनाना था, है ना। और यहाँ पे बेसिकली जो सबसे बड़ी मुश्किल ये है ना कि जब आप फर्नीचर को ऑर्डर करते हो तो जो फर्नीचर डिसअसेंबल्ड आता है, एक एक चीज यहाँ पे डिसअसेंबल्ड आती है, छोटी से छोटी। हम आप कोई चेयर भी मंगवाते हो ना, उसको भी आपको खुद से असेंबल करना पड़ता है। पर हमें बिल्कुल भी इस चीज की आदत नहीं, क्योंकि हम इंडिया से हैं। हम किसी भी शॉप में जाते हैं, फर्नीचर एज इट इज हम पसंद करेंगे, ऑर्डर कर देंगे, और वो किसी तरह किसी ट्रक में, किसी रिक्शा पे वो आपके घर तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको ऑनलाइन कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि IKEA, Amazon, home24.de, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म से पहले तो आपको चूज करना पड़ता है कि आप क्या मंगाना चाहते हो, आपके घर के अकॉर्डिंग क्या सेट बैठता है ना। वैसे ही हमने किया। हमको अपनी अलमीराज वगैरह सेटअप करनी थी, हमें अपना बेड बनाना था एकदम स्क्रैच से। तो हमने बहुत सारे चक्कर लगाए IKEA के, बहुत बहुत दिनों तक रिसर्च करी IKEA पे और जितनी भी ये सारी वेबसाइट्स हैं उन पे। और जो हमें फाइनली पसंद आया उसको हमें जाके ऑर्डर करना पड़ा IKEA को, उनको बताना पड़ा कि हाँ, हम ऐसी सी अलमीरा चाहते हैं, इतनी हाइट होनी चाहिए हमारी अलमीरा की, उसमें इतने ड्रॉर्स होने चाहिए, इतनी स्लैब्स होनी चाहिए, उस पे डोर्स कैसे लगाने हैं, मतलब एक एक चीज। थोड़ी सी ये फ्रीडम भी है कि आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप बिल्कुल एकदम कस्टमाइज कर सकते हो स्टफ को आपके अकॉर्डिंग। बट ये ना, जब सब कुछ डिलीवर हो जाता है आपके घर पे और उस चीज को जब आप बनाना शुरू करते हो स्क्रैच से, वो बहुत ही बड़ी चीज है। और शुरू में हमें इतनी दिक्कतें आ रही थी कि एक आपको मैनुअल मिलता है, उस मैनुअल को पढ़ के आपको एक एक चीज सेट करनी है, एक एक चीज लगानी है, एक एक जो स्क्रू है वो कैसे लगेगा, कैसे नहीं लगेगा। पहले तो हम सब हाथ से ही कर रहे थे, है ना, ये जो सारा प्रोसीजर है, हाथ से हमने स्क्रू सेट किए। फिर हमें पता लगा कि नहीं, हम इसको थोड़ा सा ऑटोमेट कर सकते हैं अगर हम एक ड्रिल यूज करें। तो फिर हमने ड्रिल भी मंगाई इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्टन करने के लिए। फिर हमने बेड को सिलेक्ट किया कि हमें कैसा बेड चाहिए।
उसका शोल्डर सेट कैसा चाहिए, हमारा बेड का जो पीछे वाला ढास होता है वो कैसी दिखनी चाहिए, उसकी जो सपोर्ट होती है वो कैसी सी हो। तो फिर हमने आइकिया जाके अपना बेड सेलेक्ट किया और उसको ऑर्डर कर दिया। बेड डिलीवर हुआ जब तब वो इतना भारी सामान, एक एक चीज, एक एक पैकिंग जो थी ना, हमें खोलने में बहुत ही जान लगानी पड़ रही थी। फिर वो पैकिंग वगैरह खोली हमने, बेड को सेटअप करना शुरू किया। तो बेड मुझे लगता है वो सबसे हार्ड पार्ट था, क्योंकि एक बंदे को सपोर्ट देना पड़ता है उसके पार्ट्स को, ताकि दूसरा बंदा जो है वो स्क्रू टाइट कर सके या फिक्स कर सके चीजों को। तो मूविंग के लिए हमने बहुत सारी वेबसाइट्स चेक करी ऑनलाइन, है ना, और हमने सब बताया कि हाँ हमारे इस टाइम पे हमारे कितने बॉक्सेस हो रहे हैं, हमें कितने बॉक्सेस मूव करने हैं, दूसरे जो नया घर है वहां उसका कितना एरिया है, जिस घर से मूव कर रहे हैं उसका कितना एरिया है। ये मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं इन केस अगर फर्नीचर इन्वॉल्व हो, बट हमारे केस में ऐसा नहीं था। बट जब भी हमने किसी भी वेबसाइट से कुछ भी कोट्स वगैरह पूछने की कोशिश करी, तो बहुत ज्यादा पैसा बता रहे थे, 500 यूरो से तो कोई कम था ही नहीं, और बोल रहे थे कि ये अफोर्डेबल सर्विसेज है। नहीं भाई, हमारे लिए ये अफोर्डेबल नहीं है। तो हमने ये डिसाइड किया कि कुछ तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। हमने इधर उधर एक दो अपने इंडियन फ्रेंड से बात करी। ऑलरेडी उनके कांटेक्ट में ऐसे लोग थे जो बेसिकली टर्किश इमिग्रेंट्स हैं और वो ये सर्विसेज चीपली प्रोवाइड करते हैं। तो हमने उन्हीं को कांटेक्ट किया और हमें एक लकीली ऐसी सर्विस मिल गई, और जिन्होंने बहुत चीप प्राइस में हमारा जो सामान था वो लोड भी करवाया ट्रक में, हमारी मूवमेंट भी करवाई, जो कुछ 2-3 किलोमीटर ही थी, ज्यादा नहीं थी। और उस मूवमेंट के बाद उन्होंने हमारा सामान अनलोड भी करवाया और अपार्टमेंट तक भी पहुंचाया। वी वर रियली थैंकफुल। तो अगर आप भी इसी सिचुएशन में हो, आप भी मूव करना चाहते हो और आपको भी लग रहा है कि ये जो सर्विसेज, जो जर्मनी की बेस्ड सर्विसेज हैं, वो आपके लिए महंगी हैं, तो एक ऐप है जिसका नाम है कोटास्कर। आप उस पे जाके आप चेक कर सकते हो, आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि आपको ये सर्विस चाहिए, और लोग आपका रिप्लाई करेंगे कि वो ये सर्विस कितने प्राइस में दे रहे हैं। तो जो आपको अफोर्डेबल लगे आप वो चूज कर सकते हो। तो ना, जब हम अपना बेड और अलमीरा सेलेक्ट कर रहे थे आइकिया की वेबसाइट से, वहां पे ना एक ऑप्शन है कि आइकिया भी असेंबली सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और जब हमने चेक किया कि क्या प्राइस है उस सर्विस की, वो कुछ 300 यूरो ऑलरेडी ले रहे थे, बेड का भी अलग से और अलमीराज का भी अलग से। तो हमने सोचा कि हमारा बेड खुद उतने का नहीं है, तो हम क्यों इतने पैसे एक्स्ट्रा स्पेंड करें। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम ये खुद ही करेंगे। फ्रेंकली स्पीकिंग, शुरू शुरू में ये प्रोसेस टफ ही लगता है आपको, जब आप मैनुअल पढ़ रहे होते हो, मैनुअल में एक एक स्टेप फॉलो करने की कोशिश करते हो। पर धीरे धीरे ना ये आपका जो मेंटल कनेक्शन है ना, वो डेवलप होने लग जाता है कि अच्छा ये पार्ट्स एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। और धीरे धीरे हमने भी बहुत सारा सीख लिया, हमें ये आ गया काम, और हम एंजॉय करने लग गए इस काम को। तो फिर बेडरूम हमारा सेट हो गया, हमने किचन का थोड़ा बहुत सामान लिया, हमें इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी अपने लेने पड़े, है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं था। पर फिर इन चीजों के अलावा ना और भी चीजें होती हैं जिससे घर घर लगता है, जैसे कि लाइट्स वगैरह, कर्टन्स वगैरह, और कुछ पेंटिंग्स वगैरह जो आप लगाना चाहते हो घरों में। तो ये छोटी छोटी चीजें सिलेक्ट करने के लिए हमें आइकिया जाना पड़ता था। ऑब्वियसली आइकिया हमारे घर के इतने पास नहीं है, बहुत दूर है। तो ट्रेवल करके जाओ, वहां से सामान कुछ पसंद आता है तो लेके आओ, नहीं तो कभी कभी आप खाली हाथ भी वापस आते हो। तो ये थोड़ा सा लग रहा था उस टाइम पे, बट नहीं, धीरे धीरे करके चीजें जुड़ती जाती हैं और घर घर जैसा लगने लग जाता है। और इस टाइम पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो असेंबली सर्विसेज फर्नीचर की, और जैसे आपने कर्टन्स वगैरह लगाने हैं अपने अपार्टमेंट में, अगर आप ये सब खुद नहीं करना चाहते, आप अगेन कोटास्कर जो ऐप है उस पे जाके चेक कर सकते हो कि आप ये सर्विस चाहिए आपको। अगर ये कहीं से कोई बंदा ऑफर कर रहा है चीप सर्विस, तो व्हाई नॉट, आप उसको भी ले सकते हो। बट तो फाइनली पा लिया है हमने विजय और बना लिया है अपना टीवी यूनिट और सेंटर टेबल। कुछ समय पहले हमने अपना काउच भी बनाया था, और आज हमारा इस फर्नीचर के साथ ऐसा लग रहा है जैसे लिविंग रूम फाइनली कंप्लीट हो गया है, और घर भी उसके साथ फाइनली कंप्लीट हो गया है, क्योंकि बेडरूम तो हमने पहले ही बना लिया था। लिविंग रूम तो ऐसा था कि आपने आज देख ही लिया वीडियो में, आपके सामने ही हमने लिविंग रूम तैयार किया है, और ये 3 से 4 घंटे में हो गया है तैयार। वीडियो भी बन गई है और फर्नीचर भी बन गया है। पर लेकिन बेडरूम हमें 1-2-3 दिन लगे थे एक एक चीज बनाने में, वो बहुत ही डिफिकल्ट एक्सपीरियंस था, पर लेकिन हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। तो अच्छा लगा है, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था हमारे लिए। आई होप आपके लिए भी अच्छा हो, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको भी जानकारी मिली हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो कि कितना मुश्किल है यहाँ पे एक अनफर्निश्ड घर को सेटअप करना, एक ऐसे इमिग्रेंट के लिए जिसकी कंट्री में ये सब कुछ करा कराया हो जाता है। हम पैसे देते ही इसी के लिए हैं कि भाई फर्नीचर बनाओ, सर्विसेज दो हमें, है ना, बना के लेके आओ और रखो, हम उसी के लिए पैसे देते हैं। पर लेकिन यहाँ पे नहीं करना होता है, यहाँ पे डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट थिंग्स। तो आई होप आपको भी अच्छी लगी हो ये वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।